देखो बच्चों, ये प्रश्न 8 है, प्रश्नावली 10.1 का। इसमें कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बिंदु x, -1, 2, 1 और 4, 5 संरेख हैं। तो संरेख के लिए बच्चों देखिए, आपने तो कक्षा 9 में कहा था, याद करिएगा पुरानी बात, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते थे और वहाँ जब क्षेत्रफल शून्य आ जाता था तब ये कहते थे कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। अब आप यहाँ कक्षा 11 की बात चल रही है, तो यहाँ क्या करेंगे कि हम इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, देखिए दो बिंदुओं से होकर जाने वाली प्रवणता ज्ञात करेंगे और इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। दोनों प्रवणताएं यदि बराबर आ गई तो यह जान लीजिए कि ये बिंदु क्या है, संरेख है। ऐसा होता है। इसमें प्रश्न खुद ही कह रहा है कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। इसका मतलब यह है बच्चों कि जो दो प्रवणताएं निकालेंगे वे दोनों का मान बराबर होगा। तो आइए देखिए, हम इसी प्रकार से कक्षा 11 की तरह हल करेंगे। तो यहाँ दिए गए बिंदु, जो बिंदु दिए गए हैं उसको ए कर लेते हैं पहले को, और दूसरे को बी कर लेते हैं और तीसरे को सी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, जब दिए गए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिए गए तीन बिंदु संरेख होते हैं, तब क्या होता है कि तब ए बी की ढाल कहिए चाहे प्रवणता कहिए, दोनों एक ही बात है, ए बी की ढाल बराबर बीसी की ढाल, दोनों ढाल क्या होंगे, बराबर। कैसी स्थिति में, जब दिए गए तीन बिंदु संरेख होते हैं तब ए बी की ढाल और बी सी की ढाल समान होंगे। तो आइए ए बी की ढाल देखते हैं। ए बी की ढाल, तो इसके लिए फार्मूला देखो बच्चों, ये पढ़े हैं, ढाल या प्रवणता बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1, यही ढाल या प्रवणता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं ए बी के लिए। ए बी के लिए देखिए, ये x1 y1 हो गया और ये हो गया x2 y2। तो एक में से हम -1 घटाएंगे, 1 -1 बटे क्या करेंगे, 2 - x बराबर क्या होगा। अब देखिए बी सी की ढाल निकालेंगे हम बच्चों, तो बी और सी लेंगे। अब x1 यह हुआ, y1 यह हुआ, x2 यह हुआ, y2 यह हुआ। तो 5 में से 1 घटाएंगे, 5 - 1, फिर 4 - 2, तो ऐसे हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक ऋण का गुणा ऋण में धन, फिर एक नीचे क्या है, 2 - x बराबर 5 में से निकल गया तो 4, और 4 में से 2 घट गया तो 2 आ गया। अब 2 से कट गया तो यहाँ 2 आया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ 1, तो 2 में 1 में 1 जुड़ गया तो 2 हो गया, बटे 2 - x बराबर 2/1। अब एक बात और है कि आप क्या करेंगे, दोनों तरफ से जो 2 है हटा देंगे, और जब दोनों तरफ से 2 हटेगा तो बचा क्या, 2 - x = 1, तो -x यहीं रखिए बराबर 1। अब देखिए 2 इधर आएगा तो -2 हो गया। या फिर आप क्या करेंगे, -x बराबर, ये 2 में से 1 घटेगा अर्थात माइनस में आएगा तो -1, या क्या करें, माइनस हट गया दोनों तरफ से, x का मान 1। देखो भैया यही x का मान है, यही आंसर है इस सवाल का, नोट करिए आप। प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, दूरी का सूत्र प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु ऋण 2, ऋण 1, 4, 0, 3, 3 और -3, 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। ये चतुर्भुज है, इसका नाम रखते हैं ABCD।
तो ए का निर्देशांक ये मान लेते हैं -2 कामा -1, फिर 4 कामा 0, फिर 3 कामा 3, फिर -3 कामा 2। तो देखो बात यहाँ ये है कि हम इसको दो ढंग से दिखा सकते हैं। एक यह है कि ए बी और डी सी समांतर करें तथा बी सी और ए डी समांतर करें, और दूसरा तरीका यह है कि ये जो इसका विकर्ण है, जैसे ए सी एक विकर्ण हो गया और बी डी दूसरा विकर्ण, और बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो तरीका यह है कि अगर समांतर चतुर्भुज होगा, कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, तो उसके जो विकर्ण होते हैं ना, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ दिखा दें यदि कि ए सी का जो मध्य बिंदु है वही बी डी का मध्य बिंदु आया, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो हम ऐसा ही करते हैं, बिंदु को हमने लिखा ए तो -2 कामा -1, और बी को हमने लिखा 4 कामा 0, सी को लिखा 3 कामा 3, और डी को लिखा -3 कामा 2। ये 4 बिंदु हो गए ए बी सी डी जो हैं ये शीर्ष हैं चतुर्भुज के। तो हम यहाँ लिखेंगे विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु। तो बच्चों यहाँ देखो मध्य बिंदु जो है सूत्र यह होता है मध्य बिंदु का x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2, ये सूत्र होता है मध्य बिंदु का। ठीक, तो हम यहाँ देखिए किसका मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, ए और सी का। तो x1 का मान -2 है और x2 का मान 3 है, y1 का मान -1 है, y2 का मान 3 है। तो देखिए लिखते हैं -2 + 3/2, यहाँ लिखेंगे -1 + 3/2। तो बच्चों यहाँ देखो घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये घटाएंगे तो 2/2, ये कट गया तो 1 आया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या 1/2 कामा 1, ये हुआ। अब क्या करेंगे, दूसरा विकर्ण है तथा विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु, विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु है। तो फिर वही करेंगे बी और डी देखिए, तो क्या करेंगे 4 में ऋण 3, तो यहाँ लिखेंगे 4 - 3/2, और फिर कहेंगे 0 धन 2/2। तो ये हो गया, घटाएंगे तो 1/2, ये 2/2 हो गया, 0 में 2 जुड़ेगा तो कट कर 1 आ गया, तो ये हो गया 1/2 कामा 1। जो मध्य बिंदु ए सी का है वही मध्य बिंदु बी डी का है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु बराबर बी डी का मध्य बिंदु, ये दोनों मध्य बिंदु बराबर हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है। x अक्ष और 3 कामा ऋण 1 और 4 कामा ऋण 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है प्रश्न नंबर 10। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि हम यहाँ 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3 कामा ऋण 1 तथा 4 कामा ऋण 2, ये हो गया। तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता m बराबर होता है y2 - y1/x2 - x1। तो यहाँ हम y2 की क्या है वैल्यू
-2, y1 की -1 तो माइनस माइनस प्लस, ये 4 माइनस और ये 3 हो गया। तो यहाँ आप घटाएंगे तो -1, यहाँ घटाएंगे तो 1, अर्थात -1 आ गया। ठीक, एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर m। तो यहाँ tan थीटा लिखा हमने, m की जगह क्या, ये m की वैल्यू है, देखो बच्चों m की, तो m की वैल्यू -1 हो गई। तो बात आती है कि tan कितने की वैल्यू -1, तो होता है tan 135 की वैल्यू। tan 135 लिख दिया गया -1 के स्थान पे, tan हट गया तो थीटा बराबर हो गया 135 अंश। यही पूछ रहा था कि बीच का कोण कितना है, तो बीच का कोण आ गया 135 अंश। नोट कर लीजिए।